प्रिय विद्यार्थियों, पिछले बुधवार 7 सितंबर 2022 को मैंने अपनी फेसबुक पेज पे एक छोटा सा आर्टिकल लिखकर पोस्ट किया था, जिसका शीर्षक था डेबिलिटेटेड भाग्येश। फिर मैंने निर्णय किया क्यों ना इस पर एक वीडियो ही बना दिया जाए। भाग्येश जो होता है वो कुंडली में नवय भाव का स्वामी होता है, यानी लॉर्ड ऑफ नाइन्थ। चक्र में कहेंगे नवे भाव का स्वामी भावेश, लेकिन जब हम राशि चक्र की बात करेंगे तो यह नवम स्थानेश हो जाता है। मिलाकर हम इसे नवमेश कह सकते हैं, क्योंकि चलित चक्र का अपना अलग महत्व होता है। यह तो बात पूर्णतः स्पष्ट है। राशि चक्र का भी होता है। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी जो मैंने आलेख है इस बात पर लिखे हैं कि कैसे पता लगाया जाए कि चलित चक्र की स्थिति बली है या राशि चक्र की, यानी चलित चक्र को लेना है या राशि चक्र को। सबसे पहले तो इस बात का आप निर्णय कर लो। मैंने बहुत आर्टिकल लिखे हैं, कई कई मैंने अलग अलग सोशल साइट्स पे लिखे हैं। अब उसके निर्णय होने के बाद ये देखो, भाग्य भाव का स्वामी कहाँ नीच का बैठा हुआ है, यानी नीच राशिष्ट होके कहाँ बैठा हुआ। तो यदि आपने अपने गुरु की अवहेलना की है, गुरु को परेशान किया है, या उसको अपमानित किया है, या उसे अपमानित महसूस करवाया है, तो वो भाव या वो स्थान जहां पे नीच का भाग्येश बैठा है, उस संबंधी हानि होनी प्रारंभ हो जाएगी। जैसे लग्न में बैठ गया है, तो लग्न में तो एक ही स्थिति में बैठे, वही स्थिति में बैठ सकता है। या तो वृश्चिक लग्न है, राशि चक्र के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि चलित चक्र में तो स्थिति बहुत ज्यादा जो है वो हो जाएगी। हम चलित चक्र को जब तक कि ना बनाओ, हम उसको जो है ना वो नहीं कर सकते। उसको उसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते कि वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा। हाँ, राशि चक्र क्योंकि एकदम पूर्ण होता है, उसमें भावाधिपत्य भी जो नहीं बदलते हैं, तो राशि चक्र से हम बता सकते हैं। इसलिए मैं राशि चक्र के अनुसार ही बता रहा हूं। तो जो लग्न में नीच का भाग्येश होगा, वो विद्यार्थी दो ही स्थिति में हो सकता है। एक स्थिति तो है यदि वृश्चिक लग्न हो, मतलब चंद्रमा नवे घर का स्वामी वृश्चिक में नीच का होगा। या दूसरी स्थिति में हो सकता है कि कन्या लग्न हो, जिसमें नवमेश जो है वो शुक्र बैठेगा और वो लग्न में नीच का हो जाए। अगर इनका नीच भंग नहीं हुआ है तो गुरु का अपमान, जो मैंने अभी कुछ देर पहले वर्णित किया है, आपकी आत्मा को तुच्छ कर देगा। लग्न जो है आत्मस्वरूप होता, आपके मन को हीन भावना से ग्रसित कर देगा, या आपको बिल्कुल ही लो प्रोफाइल में ले जाएगा। दूसरों के द्वारा किया गया सम्मान भी आपको अपना अपमान लगने लगेगा। ये है इसके परिणाम। यानी दूसरा तो आप पे फूल डाल रहा है, आपको फूल भी कांटे लगने लगेंगे। तो स्थिति में हो सकता है, बस मैंने बता दी। अब आगे चलते हैं। तो आगे मैं ये बता रहा हूं कि अन्य अन्य भाव को यदि हम लेते हैं,
तो कुछ और स्थितियां बनती हैं, वो भी मैं बता रहा हूं। अब यदि मिथुन या धनु लग्न है तो नीच का भाग भाग्येश हो गए 11वें घर में। 11वें घर कह रहा हूं, इसलिए भाव नहीं कह रहा, घर कह रहा हूं। तो 11वें घर में नीच के भाग्येश होंगे, क्योंकि मिथुन लग्न के लिए शनि जो है बनता है 9वें घर का स्वामी, एवं धनु लग्न के लिए सूर्य बनता है। तो ये 11वें घर में शनि तो मेष राशि में होगा, और धनु लग्न के लिए जो सूर्य है वो तुला राशि में होगा। तो यहाँ पे गुरु का अपमान ये जो है वो उसकी आय को रोक देगा, उसके जो सामाजिक जो उसने कार्य किए हैं उनका परिणाम को रोक देगा। वो ये भी होगा, भद्र पुरुषों में के समूह में उसकी प्रतिष्ठा गिरती चली जाएगी, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, चाहे वो कितनी अच्छी जो है वो अपना जो मेहनत ना कर रहा हो, मेहनत कर रहा हो, माफ कीजिए, तो उसकी जो प्रतिष्ठा जो गिरती चली जाएगी। वृष और सिंह लगन के लिए 12वें घर में जो है नीच का हो जाता है भाग्येश। तो वृष में शनि बैठता है जो मेष राशि का नीच का हो जाएगा, और सिंह के अंदर मंगल बैठता है जो कर्क राशि का 12वें घर में नीच का हो जाएगा। तो जब 12वें घर में नीच का होता है तो उसके जो मोक्ष के लिए या जो भी उसके दान पुण्य के कार्य है उसमें उसको जो है ना उसका पुण्य फल समाप्त हो जाएगा। अगर गुरु का अपमान किया है उसका पुण्य फल उसे नहीं मिलेगा, अगर दान आदि किए। तो ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति हो जाएगी उसके साथ, क्योंकि इस जन्म में जो उसे पुण्य फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, अगले जन्म की तो मैं कह नहीं सकता। यात्रा में अवरोध आने शुरू हो जाएंगे उसकी। ऐसा व्यक्ति यदि विदेश में भी जाके बसता है तो वहां भी जो गुरु का शाप पीछे लगा देगा उसके, वहां भी स्थिति विकट कर देगा। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कर्क लग्न के लिए यदि गुरु 7वें घर में आ जाता है या 7वें घर में स्थित हो तो नवमेश होकर वो नीच का हो जाता है। यहां बड़ी एक विचित्र स्थिति आ जाती है। तो गुरु का अनादर उसकी पत्नी को बीमार करता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से उसके जो जो उसके जो सहयोगी हैं या जो उसके पार्टनर्स हैं वो उसके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, उसके खिलाफ उसको जो लूट लेते हैं। ये भी स्थिति आ जाती है। तुला लगने के लिए भाग्येश बुध जो है वो 6ठे घर में नीच का हो जाता है। यहाँ जो है गुरु का अपमान उसे बीमारियां दे देता है, मामा की तरफ से समस्याएं दे देता है, ननिहाल से वो समस्याएं दे देता है जिनका हल उसके पास नहीं होता, वो भी फंसा रहता है उसमें। मकर लग्न के लिए तीसरे घर में जो है बुध नीच का हो जाता है। तो भाई बंधुओं संबंधी समस्या दे देता है, या तो उनसे समस्याओं से ग्रसित रहता है, या उनकी या उसकी वजह से भाई बंधु उसके जो परेशान होते रहते हैं वो खुद परेशान होता रहता है। कुंभ लग्न के लिए यदि आप देखें तो शुक्र जो है भाग्येश होके 8वें घर में नीच का हो जाता है। ये न ठीक होने वाली बीमारियां दे देता है। जरा गुरु का अपमान करते ही ना ठीक होने वाली बीमारियां दे देता है, और उसे पता भी नहीं चलता कैसे बीमारी क्यों हो रही है। मीन लग्न के लिए मंगल जो है नवमेश होके 5वें घर में बैठता है, जो
गुरु का अपमान जो है, उसको विद्या जो प्राप्त की है वो उसको कामयाब, विद्या जो काम नहीं आती, उसके बच्चे संबंधी कोई ना कोई तकलीफ होती रहती है उसे। तो ये जो चीज है ना, इस स्थिति को ठीक नहीं। ऐसे ही मेष लग्न का व्यक्ति यदि गुरु को अपमान करता है तो उसके कार्य क्षेत्र में समस्या आने लगती है, क्योंकि जो गुरु है नवमें होकर 10वें घर में नीच का हो जाएगा। तो काम संबंधी, व्यापार संबंधी बाधा, प्रतिष्ठा संबंधी बाधाएं आने लगती है। जो प्रतिष्ठा उसको मिलनी चाहिए थी किसी और को मिल जाती है। मिथ्या अभियोग लग जाते हैं उसमें। तो इस तरह जो है, जो भाग्येश है नीच का होके जिस भी भाव में बैठता है उसे बिगाड़ देता है। अब यहाँ पे मैं बता दूं आपको एक बड़ा, कि दूसरे घर में और चौथे घर में भाग्येश कभी नीच का हो ही नहीं सकता। राशि चक्र की बात कर रहा हूं, चल इसकी तो बात कर ही नहीं रहा मैं। तो दूसरे और चौथे घर में तो हो ही नहीं सकता नीच का, और नवे घर में भी नहीं होता। नवे घर में स्वराशिष्ट हो जाता है। मैं चलित चक्र की यहां भी बात नहीं कर रहा हूं। जैसे अगर नवे भाव का स्वामी हो गया कोई ग्रह 8वें भाव में, यानी शुक्र नीच का हो गया और चलित में नवे में आ गया, तो मैं ऐसी स्थिति की बात नहीं करता। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि दूसरे चौथे और नवे घर में कोई भी जो ये जो भाग्येश है वो नीच का नहीं हो सकता, ये मान के चले। हो ही नहीं सकता नीच का। तो जो नीच का ही नहीं हो सकता वो, तो इसके पीछे हम क्या समझे इस चीज से? यही सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब हम ज्योतिष को, जैसे ज्योतिष को वेदों का चक्षु कहा है, इसके बिना हमें वेद नहीं समझ में आ सकता। अब क्यों कहा है वेदों का चक्षु? हमें वेद नहीं, और वेद जहां हम वेद कहते हैं तो इसमें वैदिक साहित्य पूरा ही इसमें समाहित है। अब ये महत्वपूर्ण सूत्र निकल के आया कि भाग्येश कभी भी दूसरे, चौथे और नवे भाव में राशि चक्र में नीच का नहीं हो सकता, क्योंकि राशि चक्र ही आदर्श चक्र होता है। चलित चक्र तो समय स्थान पे निर्भर करता है। तो हम जो ब्रह्मांडीय आदेश है, ब्रह्मांडीय घटनाएं देखते हैं, वो राशि चक्र उसमें बली होता है। तो ये जब सबके लिए कही जा रही है बात, तो राशि चक्र की प्रधानता होती है। तो यहाँ क्या है, इसको दो तरह से समझो, दो तरह या कुछ अलग अलग आयामों से समझ। मैं जो इस चीज को समझो जो मैं समझाने जा रहा हूं। जब हम सभी की बात करते हैं तो जो चौथा घर होता है वो देश को करता है, प्रतिनिधित्व करता है, देश का प्रतिनिधित्व करता है चौथा घर। और दूसरा समाज का, परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, तो दूसरा जो है परिवार का घर। चौथा भाव धरती का करता है। अब तुम देखो कि कोई भी ग्रह इन दोनों घरों में नीच का नहीं होता। इसका मतलब अगर गुरु को अपमान हुआ है तो उसका शाप कम से कम इन दोनों घरों पर तो लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा, ये मैं आगे बताऊंगा। ये और वो क्या चीज है, जो गुरु का अपमान कैसे होता है ये भी मैं परीक्षित करूंगा। अपमान कैसे होता है गुरु का, तो यहां तक तो ठीक है। तो हम ये समझ जाएंगे कि किन परिस्थितियों में गुरु अपमान जैसा जघन्य कार्य भी दूसरे और चौथे भाव को, माफ कीजिए, दूसरे और चौथे घर को नहीं बिगाड़ता। दूसरा घर जो है परिवार का होता है, चौथा घर जो है मातृभूमि का हो गया, धरती का हो गया, दूसरा घर जो समाज का होता है, जब हम वैश्विक स्तर पर बात करें। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हमें खोजनी है, क्योंकि ये ज्योतिष से ही संभव है कि ये चीज निकल के आई है। वैसे तो हमारा दिमाग ही नहीं जाएगा इन चीजों पे। अब इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि गुरु होता क्या है। चक्षुषी उपनिषद, जिसे नेत्र उपनिषद भी कहते हैं, उसमें एक बात आई है। तो एक छोटा सा मंत्र है, वैसे तो ये तो खुद छोटा सा ही है, लेकिन उसका छोटा मंत्र है। अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतम।
तो तमसो मा, क्योंकि ये उनके लिए जिनके नेत्रों में विकृति आ गई है। तो पूरा नहीं मैं पढ़ रहा हूं, मैं बीच का ले लिया। अब ये देखो, नेत्रों में जो विकृति आ गई है उसमें जो इसमें से सिर्फ जो है एक ही लाइन नेत्र रोग दूर करने के लिए पर्याप्त है, वो है तमसो मां मृत्युर्मामृतम। जहां पे इसको हम लगा सकते हैं कि हमारे शरीर की रक्षा के लिए हम अकाल में हमें कष्ट ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए उसकी। लेकिन इसमें दो वर्ड है, अस्तोमा सदगमय और तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो यहाँ पे जो अस्तोमा सदगमय है, तो ये चीज हमारा विवेक को दिखा रही है, और तमसोमा ज्योतिर्गमय हमारे जो दृष्टि है, हमारी जो दृष्टि है उसको विस्तृत कर रही है। अब ये दृष्टि भी दो तरह की होती है, एक अंतर्दृष्टि, एक बाह्य दृष्टि। तो बाह्य दृष्टि तो वही हो गया नेत्र। अंतर्दृष्टि किसको कहते हैं हम? हमारी अंतर्दृष्टि, जिससे हम पूर्वानुमान वगैरह लगाते हैं या दूर की घटनाएं हम देख लेते हैं। तो इसी तरह अंधे भी दो होते हैं, एक जन्मांध होता है, एक मंदमती होता है जिसकी बुद्धिहीन है। तो ये जो दो वाक्यांश है, बुद्धि भी जागृत कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अंतर्दृष्टि भी जागृत कर रहे हैं। तो ये जो मेरा कहने का मतलब है कि अब इस परिप्रेक्ष्य में, बुद्धि के परिप्रेक्ष्य में, ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं, तो तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ एक ये भी हो जाता है कि जो परमात्मा हमें काम अंधकार रूपी तमस से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश में ले आता। तो वैदिक साहित्य में हमें और भी मिलते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये भी हमें वैदिक साहित्य में मिलता है। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो यदि कोई गुरु है तो वो ईश्वर परमात्मा है, उसके अलावा कोई गुरु हो नहीं सकता। और मानव मात्र को दिया हुआ परमात्मा का उपदेश जो इन्होंने कुछ ऋषियों के हृदय स्थल में प्रकट किया था, वही वेद है, जिनका हम समय निर्धारण नहीं कर सकते। सृष्टि के आरंभ या उससे भी पूर्व के पूरी वैदिक साहित्य में एक प्रार्थना आती है, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। समर्पण भाव से लिखी हुई कविता है। कविता कह रहा हूं मैं, मंत्र कह लो। तो इसमें परमात्मा के मूर्तियां क्या क्या बताई गई हैं। मैं मूर्ति इसलिए कह रहा हूं जिससे वो अज्ञानी लोग समझ जाएं कि निराकार ब्रह्म भी अपने आप को मूर्तियों में परिभाषित करता। तमेव माता, उसमें माता का स्वरूप देखा, तमेव माता पिता तमेव, और वो पिता भी वही है। तमेव बंधु, बंधु कहते हैं चचेरे भाई, मौसेरे भाई, फूफेरे भाई, इन सबको जो इस तरह के जो भाई होते हैं उनको बंधु कहा। क्या सखा तमेव, सखा और मित्र ये दो अलग अलग होते हैं, वैसे तो एक होते हैं। सखा होता है जिसे आजकल की भाषा में लंगोटिया यार कहते हैं, उसमें भी परमात्मा का वास होता है। तमेव विद्या, अब यहाँ पे क्योंकि ये वैदिक है तो यहाँ विद्या का अर्थ मात्र विद्या से ना ले। हाँ, वो भी विद्या ही है, लेकिन उससे अर्थ ना ले। यहाँ विद्या का अर्थ बहुआयामी है, जिसमें पराविद्या और अपराविद्या दोनों आ जाती है। अपराविद्या जो शिक्षक सिखा देते हैं, जो परा नहीं है। वेद भी आप जो गुरु गुरु से पढ़ सकते, शिक्षकों से पढ़ सकते हैं।
अपरा विद्या के लिए तो आपके पास गुरु होना अनिवार्य है, जो आपका अंतरस्थल में विद्यमान हो, तभी अपरा विद्या आ सकती है। तो यह विद्या, धन, वो धन जो पुरुषार्थ से कमाया गया वो द्रविण होता है, सारे धन नहीं होते हैं। अन्याय से जो है कमाया गया था, किसी को प्रताड़ित करके कमाया गया जो धन होता है वो द्रविण नहीं होता है। द्रविण वो होता है जो आपको अपने पुत्रों से, संतानों से प्राप्त होता है, आपके शिष्यों से प्राप्त होता है, वो होता है, या आपके पुरुषार्थ से प्राप्त होता है, वो द्रविण होता है। और मेरे जो आराध्य हैं वो भी परमात्मा है। तो ये परमात्मा अपने आप को इन मूर्तियों में व्यक्त करता है। वो परमात्मा जिसके बारे में किसी कोई जानता ही नहीं है कुछ, लेकिन हाँ इतना पता है कि कुछ है जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को संचालित कर रहा, वो परमात्मा, जिसे पर ब्रह्म कहते हैं। तो मैंने जैसे पहले निवेदन किया था कि धर्म जो है परमात्मा का ज्ञान है। तो जो भी कार्य हम धर्म विमुख होकर करते हैं, अन्याय पूर्वक करते हैं, तो हम परमात्मा के उपदेश के गुरु की हम अवज्ञा कर देते हैं, हम गुरु की अवज्ञा कर देते हैं। तो उससे वही होता है जो मैंने पहले बताया, कौन कौन के भाव बिगड़ जाते हैं। अगर कोई नीच राशि भाग्येश कहीं बैठा है, अब दूसरा भाव और चौथा भाव, इसमें कोई नीच राशि ग्रह राशि चक्र में हो ही नहीं सकता। अब क्यों नहीं हो सकता? परमात्मा ने उपदेश में अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। अब एक लाइन और उसमें जोड़ी हुई है, धर्म हिंसा तथा। अब जो हिंसा धर्म के लिए की जाती है, जैसे सैनिक युद्ध भूमि में लड़ते हैं, इसके लिए मातृभूमि की रक्षा के लिए, चौथा घर, और समाज की रक्षा के लिए, जो उस मातृभूमि में रहने वाले प्रजाजन है उसकी रक्षा के लिए। तो यहाँ पे गुरु की जो अवज्ञा हो जाती है, जिसने ये उपदेश दिया अहिंसा परमो धर्मो, तो ये सूत्र वैदिक हम ज्योतिष से इसको जो है प्रमाणित करते हैं। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा। तो आपको पता चल गया कि ज्योतिष के बिना हम वेदों को समझ ही नहीं सकते, ना वेदों को, ना पुराणों को, ना उपनिषदों को बिना ज्योतिष के नहीं समझ सकते, ना नीतियों को समझ सकते। क्योंकि जो हमारे नीतिकार है, आचार्य चाणक्य, विदुर, ये भी बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी हुए। फिर किसी वीडियो व्याख्यान में इसको मैं इसके बारे में बताऊंगा, कैसे कैसे उनकी नीतियों से भी ज्योतिष निकल के आता है, ज्योतिष सही समझी जा सकती है। ये गुरु, अब मैं गुरु के बारे में कुछ और बताता हूँ, मतलब ये क्योंकि चल रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और भी कुछ बातें स्पष्ट करता हूँ, वो स्पष्ट बातें आपके काम आएंगी, ऐसा मेरा मानना है। सुनो, और चीजें मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देके सुनो मैं क्या कहता हूँ आपसे, वो बहुत ध्यान देने के सुनने लायक चीजें हैं। सुनो विद्यार्थियों, जो जीविका के लिए वैदिक विद्या सिखाता है ना, अब इसको ट्यूशन टीचर भी कह सकते हो, या इसको ट्यूशन टीचर आजकल उसमें कह सकते हो, उसे उपाध्याय कहते हैं। तो उपाध्याय सम्मानित होता है। ये जब हम नीतियों को करते हैं, वर्णन करते हैं, या नीतियों के ऊपर कोई चर्चा परिचर्चा करते हैं, तो उसमें जो गुरु का लेवल है उपाध्याय से शुरू हो जाता है। जहां वैदिक मंत्र में जो विद्या आती है शब्द, उसका जो आरंभ है वो उपाध्याय से हो जाता है। उससे पहले माता पिता से होता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन उपाध्याय से हो जाता है। जब हम अक्षर ज्ञान की बात करते हैं तो वो सम्माननीय है। लेकिन जो आचार्य होता है, जब तुम कॉलेज के प्रोफेसर भी कह सकते हो, या आज के टाइम में जो है 10th क्लास के जो प्रिंसिपल है वो सब आचार्यों में आ जाते हैं। तो आचार्य का जो गौरव होता है उपाध्याय से 10 गुना होता है। अब
पिता का जो गौरव होता है उपाध्याय से 1000 गुना, आचार्य से 100 गुना होता है। और माता का जो गौरव है उपाध्याय से 10 लाख गुना, आचार्य से 1 लाख गुना, पिता से 1000 गुना अधिक होता है। ये आप समझ लें। तो इनको कष्ट भी देना आपके नवे भाव को विकृत कर देता। ये आप समझ लें। ये ज्योतिष से ही प्रमाणित होती हैं चीजें। चौथा घर माता का होता है, 10वां घर पिता का होता है। 9वां नहीं होता पिता का घर, 10वां होता है। मैंने इस पे कुछ पोस्ट भी लिखी है, मेरे ब्लॉग है जो ब्लॉग स्पॉट पे, उस पर जाके देख लेना, या कोरा पे देख लेना। कोरा पे भी मैंने किसी का जवाब दिया है, मैंने सिद्ध किया वहां भी वैदिक मंत्रों से कि 10वां घर ही पिता का घर होता है, 9वां नहीं होता। लेकिन 9वां घर आचार्य का घर होता है, और आचार्य में माता पिता दोनों ही समाहित होते हैं। तो जब एक आचार्य अपने विद्यार्थी को दीक्षा देता है तो आचार्य पिता तुल्य हो जाता है, और जो दीक्षा होती है वो माता तुल्य हो जाती है। इसलिए आचार्य को कष्ट भी माता पिता को कष्ट देने सम हो जाता। तुमने सबसे बड़े गुरुओं का भी अपमान कर दिया एक आचार्य को कष्ट देके। समझ जाओ, मैं समझ जा रहा हूं। नहीं समझ में आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इशारा ही बहुत होता। चलो, इस वीडियो का मैं यही समापन करता हूं। परमात्मा शिव एवं भगवती पार्वती आपको सद्बुद्धि प्रदान करें।